फरवरी 2026 ये कोई आम महीना नहीं है। अगले 28 दिनों में होने वाली 4 घटनाएं आपके अगले 10 सालों की दिशा तय करने वाली हैं। यानी कि 28 के 28 दिन फरवरी के 10 साल के अंदर एक नींव रख देंगे। अब आपको नींव रखनी है क्या नींव हिलानी है, यह आपके ऊपर तय होता है। या तो ये महीना आपको ऊंचाइयों पर लेके चला जाएगा या फिर क्या करेगा, ये रिश्तों, करियर और मानसिक शांति तीनों को एक झटके से हिला भी सकता है। तो ये रेड फ्लैग है, इसको रेड होने देना नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये फरवरी 2026 आखिर ये निर्णायक महीना है क्यों, ये भला क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 4 प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं भाई। पहली बात तो यह है कि सूर्य की चाल। सूर्य जानते हैं आप, कितनी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। सूर्य है सत्ता, अहंकार और निर्णय का एक प्लेनेट होता है। ग्रहण इसके ऊपर यदि पड़ जाए तो इसके ऊपर सीधा फर्क पड़ता है। दूसरी बड़ी घटना, मंगल और राहु का इकट्ठा होना, टकराव और फिर विस्फोट। कुछ राशियों के लिए यह चेतावनी का काल होगा। सही समय पर यदि आपने उपाय कर लिए तो फिर नुकसान से बच जाएंगे, वरना परेशानी इतनी आएगी कि 10 सालों तक गूंजती रहेगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वही असली गेम चेंजर होगा, यानी कि खेल बदलने वाला होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये पूरी की पूरी फरवरी के महीने की जर्नी। 6 फरवरी सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश। सूर्य है अधिकार, पद और आत्मसम्मान। ये धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है? धनिष्ठा नक्षत्र धन, अनुशासन, संगठन और सत्ता से जुड़े हुए फैसले का होता है। यानी कि ये महीना है 6 तारीख से पहचान और प्रतिष्ठा का मौका बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अहंकार भी बढ़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। अहंकार से क्या दिक्कत आएगी कि पिता या फिर बॉस से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। यानी कि मजा भी आ सकता है कि पहचान और प्रतिष्ठा बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि हमने इसको नियंत्रित नहीं किया तो अहंकार बढ़ जाएगा और पिता और बॉस के साथ ढिशुम ढिशुम हो जाएगी, जो कि होने आपको नहीं देना है, वरना पूरा का पूरा महीना 10 साल के पेस को खराब कर देगा। अब बात करते हैं 13 फरवरी की। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि शनि महाराज से सामना हो जाएगा। शनि इस समय अपनी राशि कुंभ में है ना, उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। सूर्य बनाम शनि, यानी कि एक टकराव होता है पिता और पुत्र के बीच में। अधिकार बनाम अनुशासन। मेष, सिंह और धनु के लिए यह चेतावनी है कड़ी। सीनियर से बहस नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। यानी कि ईगो क्लैश का एक ये बहुत सशक्त योग बन जाता है। सिस्टम के खिलाफ जाने से नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान सिर्फ फरवरी का नहीं है भाई, ये आने वाले सालों का भी नुकसान है। इसको हम होने कदापि नहीं देंगे। यदि आपने इसको रोक लिया तो फिर आप एक ऐसी पॉजिटिविटी रीप कर देंगे कि मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं महीने के बीच में उस घटना पर आते हैं जिसका असर सीधा आपकी नौकरी, करियर पर पड़ने वाला है और उससे भविष्य सधने वाला है या बिगड़ने वाला है। 17 फरवरी वर्ष सन 2026 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। दशम भाव सक्रिय हो जाएगा। दशम भाव जानते हैं ना, करियर का भाव होता है, पद का होता है, प्रमोशन का होता है, सरकारी नौकरी का होता है। तो इसके ऊपर असर पड़ सकता है, फैसलों में भ्रम आ सकता है, अथॉरिटी फिगर से तनाव हो सकता है। नई शुरुआत यदि करने का मन कर रहा है तो टालना बेहतर है, क्योंकि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है तो सोच, विचार, अथॉरिटी और यहां तक कि जो अपने अंदर एक आत्मविश्वास होता है उसके ऊपर भी एक नेगेटिविटी आ सकती है। और नेगेटिविटी ऐसे नहीं आती कि आप चुपचाप हो जाएंगे या नहीं बोलेंगे, आप गलत बोलना शुरू कर देंगे या फिर गलत समय पर बोलना शुरू कर देंगे। अब गलत समय पर कुछ भी बोलेंगे तो जो आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं वो बर्दाश्त तो करने वाले नहीं है। और यदि वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं तो सोचिए क्या करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अंडमान निकोबार ट्रांसफर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो काम आप कर रहे हो उससे आपको हटा दिया जाए, या फिर आपकी जो है वो थू थू होनी शुरू हो जाए। ऐसा मत होने दीजिएगा भाई। गोपनीय शत्रु बहुत सक्रिय हैं, उनको होने मत दीजिएगा। अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं, यदि इस महीने में हैं, तो कमेंट में मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ लिख दीजिए करियर, ताकि मैं आपको कोई उपाय बता सकूं, ताकि आप जो है फरवरी के महीने से नेगेटिविटी नहीं तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी कर लें या उसको सम कर लें, यानी कि उसको आप न्यूट्रल कर लें। अब मैं आता हूं 23 फरवरी का दिन।
मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश, मंगल और शनि की युति अंगारक योग बन जाता है। मंगल और राहु अगर आपको पता हो विस्फोटक योग का निर्माण करते हैं। गुस्सा, जल्दबाजी, टकराव, रिश्तों में टूटन आनी शुरू हो जाती है, सोशल विवाद पैदा हो जाते हैं, कानूनी तनाव हो सकते हैं। अब इसमें किसको बचना है? वृषभ, सिंह और वृश्चिक को हाई अलर्ट पर रहना है। 15 दिन अगले संयम बहुत जरूरी है, वरना वो जो नींव हिलाएंगे वो बहुत गहरी और बहुत दूर तक असर करने वाली होगी। तो भाई आप इस महीने को कोई छोटा मोटा महीना मत समझिएगा, ये आपको परेशानी के अंदर डाल सकते हैं। और मैं चाहता हूं एज एस्ट्रोलॉजर कि आप कोई भी परेशानी में ना फंसें। ध्यान दीजिएगा कि सरकार के अंदर कुछ लोग यदि परेशानी के अंदर होंगे और सरकार सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगी, तो हम लोगों को जो कि आम नागरिक हैं उनको भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं दिल से चाहता हूं कि आप सब तरक्की करें और सरकार को सही तरीके से चलाएं। बड़े फैसले सोच समझकर लें, क्रोध से संवाद बिल्कुल ना करें। कानूनी मामलों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, यानी कि मिनट मिनट पे कि मैं केस ठोक दूंगा, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, मत कीजिएगा। ग्रहण काल में नई शुरुआत से आपको बचना चाहिए। उपाय बिना कुंडली के नहीं कीजिएगा, क्योंकि उपाय यदि गलत कर लिए तो उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव भी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब फैसला आप ही के हाथ में तो है, या तो आप इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दीजिए या फिर इस वीडियो को बचा के रखिए और फरवरी के महीने में बार बार रीप्ले करके देखिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि इस सब चीजों से भूल जाएं या फिर इनसे आपसे चूक हो जाए। कुंडली को समझिए और होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाइए। ग्रहों की चाल बदल रही है। अब सवाल क्या है आपके लिए, क्या आप अपनी चाल बदलने को भी तैयार हैं या फिर आप आराम से यहां पर अपने लिए परेशानी रीपने के लिए तैयार हैं? इस बात को सोच समझ कर देखिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।